जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, जोड़ी कैसे ना बोले चुप कैसे रहे, तू जिसकी अमानत है बनना वो साथ तुझे ले जाएगा, सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। चॉकलेट किसने दिया तुझे? लालो तुझे दिया? नहीं मैं कहा भाई, मैं तो तेरे सामने खाली हाथ आया हूँ। चलो तुम अब कह रही हो तो थोड़ा चख लेता हूँ, लेकिन खाऊंगा मैं इसे लंच में। खाइए भैया खाइए, अगर भगवान ने चाहा तो ये मेरी शादी के लड्डू होंगे। इंदर, तूने फिर शादी की रट लगाना शुरू कर दी। लेकिन मम्मा इस बार मैं अपनी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भैया की शादी की बात कर रहा हूँ। मैंने इसके सामने प्रिया की जरा सी तारीफ क्या कर दी, आप लोगों ने मेरी शादी के सपने देखना शुरू कर दिए। एक बेटे का घर बसाने के लिए आप दूसरे बेटे की खुशियों का गला घोट रहे हैं, इसलिए मेरी आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती है कि बिना किसी शर्त के इंदर और बंटी का ब्याह करवा दीजिए। कपूर साहब हुक्म कीजिए। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम बंटी और इंदर का रिश्ता पक्का कर दें। चाचा को मैं फोन, लेकिन मैं क्या कहूँगी उनसे? अरे उससे कहना कि मैंने बुलाया है और आज ही कपूर साहब के यहाँ जाना है तेरा शगन लेकर। आदर्श, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पर उस दिन तो तुम कह रही थी कि तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगी। नहीं, मैंने कहा था कि तुम्हें कभी किसी फंक्शन पे इनवाइट नहीं करूंगी, और आज भी बुलाने नहीं आई हूँ। ये बताने आई हूँ कि बाबूजी बंटी और इंदर का रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। That's nice. Congratulations. थैंक यू। पर एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम? वो क्या? Tell me. उनकी शादी के बाद बाबूजी मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर देंगे। ओह। मेरी बात सुन के तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ? हुआ मुन्नी, पर मैं कुछ भी कहने से डरता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी वादा नहीं करना चाहता जो झूठा पड़ जाए। लेकिन प्यार तो करते हो ना तुम मुझसे? बताओ आदर्श। खुद से भी ज्यादा। तो फिर ठीक है, मैं किसी तरीके से संतोष दीदी या अहमद चाचा के जरिए बाबूजी को मनाकर तुम्हारे घर भेज दूंगी। नहीं मुन्नी, तुम किसी को भी मेरे घर मत भेजना। वक्त आने पर मैं खुद तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। आदर्श, एक बात कहूं? तुम्हारी जिंदगी इतनी सीधी नहीं है जितना तुम दिखाने की कोशिश करते हो। जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते। ना तुम कभी अपने घर वालों के बारे में बात करते हो, ना अपने घर का पता बताते हो। ऐसा कौन सा राज है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? मैंने कहा ना मुन्नी, वक्त आने पर तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन वो वक्त कब आएगा आदर्श? आएगा मुन्नी, आएगा। बस किसी तरह ये कॉलेज का आखिरी साल ठीक ठाक निकल जाए, और उसके बाद नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम। निगोड़े, निगोड़े। ओ, अब ये भी पता नहीं कहाँ मर गया है। आया बाबूजी। भाई निगोड़े, ये सब क्या है? फलों की टोकरियां, मिठाई के डब्बे, शगन का सामान अभी तक यहीं पड़ा, गड्डी में रखना। अच्छा बाबू। और सुन, वो अहमद क्यों नहीं आया अब तक?
अहमद चाचा का तो फोन आ गया जी। अरे फोन की क्या मैं आरती उतारूं? आया क्यों नहीं अब तक? आ जाएंगे बाबूजी। क्या आ जाएंगे? ये काम के टाइम में हमेशा गायब हो जाता है। अब संस्कार क्या है? उसको भी संतोष में ही तैयार कर रही है। तैयार। वो और कुड़ियां क्या है? कुड़ियां भी तैयार हो रही हैं जी। तैयार हो रही हैं? टाइम की किसी को कदर ही नहीं है। बुला के लाओ उनको। अच्छा बाबू। हाँ बुला। और सुन सुन सुन, कहाँ जा रहा है तू? बाबूजी कुड़ियों को बुलाने जा रहा हूँ। मैंने तुझे सामान गड्डी में रखने के लिए कहा था। बाबूजी आपने कुड़ियों को बुलाने के लिए भी तो कहा था। चल जल्दी कर फिर। बाबूजी पहले क्या करूं? और कुछ भी करना भाई, छेती कर बस। वाह भाई निगोड़े शाह, आज बाबूजी ने तुझे भी इतने बड़े बड़े फैसले लेने का हक दे ही दिया। फिर अहमद चाचा के बाद मैं ही तो इस घर का जिम्मेवार आदमी। गल नहीं बात नहीं। आहा, हमारा राजा बेटा तैयार भी हो गया। चलो चलो चलो। देखो संस्कार तैयार भी हो गया है और तुम लोग अभी तक आईने में घुसी बैठी हो। दीदी बंटी मुझे आईना देखने ही नहीं दे रही है। सोते घर में और कोई आईना नहीं है क्या? कोई और भी नहीं देख सकती? दीदी कैसे मालूम पड़ेगा कि बंटी ज्यादा सुंदर लग रही है कि मैं? अच्छा मैं बताती हूँ कौन सुंदर लग रहा है। दीदी छोड़ो। ओफो अब तो आ गई। ओह बहुत देर हो गए हैं। ये सब ओके। हाँ चलो। सर आपने मुझे बुलाया? ओ हाँ प्रिया, ये मिठाई के डब्बे हैं। छुट्टी के बाद सारे स्टाफ में एक एक डब्बा बांट देना। ओके जी सर, लेकिन ये मिठाई किस खुशी में? ये एक सेकंड। हेलो। अरे चंद्र बेटा। हाँ डैडी बोलिए। अभी तुम ऑफिस में ही हो? बेटा पता नहीं तुम्हें आज तुम्हारे भाई का। अरे डैडी मैं कुछ नहीं बोला हूँ, बस मैं तो इतना चाह रहा था कि जब हम हमारे घर में बैठ के मिठाई खा रहे हो तब हमारा स्टाफ भी मिठाई खा रहा हो, बस इसलिए ऑफिस में आगे मिठाई बांटने के लिए। ये तुमने अच्छा किया बेटा, इसे कहते हैं स्टाफ का दिल जीतना। एनीवे तुम जल्दी घर आ जाओ क्योंकि लाला जी आते ही होंगे। बस आप फोन रखिए, आपके फोन रखते ही मैं यहाँ से निकल पड़ूंगा। ठीक है मैं भी फोन रखता हूँ। ओके लो मैंने भी रख दिया। ओके प्रिया मैं जा रहा हूँ, सब संभाल लेना। ओके लेकिन आपने बताया नहीं सर ये मिठाई किस खुशी में? ओह आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। आज हम हमारे छोटे भाई इंद्र का रिश्ता पक्का कर रहे हैं। Really sir? Congratulations Thank you. sir. Bye. Yeah. Bye. Bye bye sir. चल भाई निकोड़े, हम दोनों जाकर दे आते हैं। चल। ओहो न लड़कियां नीचे उतर रही हैं, न इस लफंगे का कुछ पता है। चल 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 आ जा। क्या मैं पूछ सकता हूँ मुंह फुला के क्यों खड़ा है तू? अब फुर्सत मिली है तुझे अवारागर्दी से, हैं? और जब भी कहीं जाना होता है, जरूरी काम होता है, तभी लापता होता है। मैं पूछ सकता हूँ कहाँ अटक गई थी तेरी गड्डी? तेरे घर के बाहर। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बेटियों की शादी में कंजूसी बरतनी कब से शुरू कर दी तूने? क्या कंजूसी बरती है मैंने? 5 फलों के टोकरे, 11 मिठाई के डब्बे ले तो जा रहा हूँ। और कपड़े लत्ते? वो तो तेरी लेट लतीफी की वजह से रह गए। चल भाई रास्ते में खरीद लेंगे। चल रहने दे ले आया हूँ मैं साथ में। लक्कड़ कहीं का वो याद रहता नहीं, शोर मचाता रहता है जब देखो। अब इधर कहाँ चल पड़ा भाई? क्या कौन सा एहसान कर दिया तूने? हैं? चल अब चल जल्दी चल। अरे बच्चियों को तो आने दे। वो नहीं आने वाली हैं। वो आएंगी, मैं आवाज दूंगा तो आएंगी। हाँ देखना। तोते, संतोष, बंटे, चलो जल्दी आओ नीचे। मैं कब से पुकार रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। इस लफंगे ने एक बात लगाई और दौड़ी चली आई। बाबूजी मैं बताती हूँ, वो अहमद चाचा ने संतोष जी से फोन पे कहा था कि जब तक वो ना आए हम नीचे ना आए, भले आप कितना भी बुलाते रहे। तोते। ओए लफंगे, तू बाज मत आना अपनी हरकतों से। हर बार तेरा कोई ना कोई नाटक रहता ही है। अब देर नहीं हो रही तुझे? तो रहे हम चलते हैं। चल चलो आ जाओ चले चले। अरे इसे कहाँ ले जा रहा है? इसे मैं लेके मेरे साथ जाएगा, तू आता रहे। चल। ओहो हद करता है ये भी। चलो भाई देर हो रही है। चलो 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 शाबाश। बंटी तू कहाँ जा रही है? बाबूजी वो ना पुत्र, आज के दिन तू वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन बाबूजी हम सब भी तो वहाँ जा रहे हैं। तुम
की बात और है, हम बंटी का शगन लेकर जा रहे हैं और शगन वाले दिन लड़की अपने ससुराल नहीं जाती। लेकिन बाबूजी, बंटी और इंदर तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और फिर हमेशा मिलते भी हैं। वो सब ठीक है पुत्र, लेकिन रीति रिवाज तो उसी तरह निभाने चाहिए ना जैसे सदियों से चले आ रहे हैं। बाबूजी, दरअसल गलती मेरी है। मैंने बंटी को कह दिया था कि हम इसे साथ ले जाएंगे। मुझे लगा कि इसी बहाने ये इंदर से भी मिल लेगी। इंदर से तो ये कल भी मिल सकती है, लेकिन आज के दिन इसका वहां जाना रीति रिवाज के खिलाफ होगा पुत्र। तू खुद ही सोच, किसी बाप को ये अच्छा लगेगा कि लड़की अपना रिश्ता लेकर खुद ही लड़के वाले के यहाँ चली गई? तू नाराज मत होना। मैं तेरे और इंदर के मिलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पुत्र मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, औरत की पहचान उसकी शर्म हया से ही होती है। तू समझ रही है ना? जीती रहे, जीती रहे। पहले मौजी आइए ना प्लीज, आइए। सामान निकाल लो इसको। नमस्ते भैन जी। नमस्कार लाला जी, नमस्कार। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आइए। अरे मेरी बच्चियाँ कहाँ हैं? वहाँ है सब। आइए 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 चलिए प्लीज। संतोष बेटा, कैसी है? नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते जीजा जी। चंदन, बेटा देख इंदर तैयार हुआ कि नहीं? जी चलो बेटा अंदर चलो। आओ। आजा आजा आजा। रात से सुबह और सुबह से शाम हो गई और जनाब अभी तक लेटे हुए हैं यहाँ पर। चल मेरे साथ चल। ओहो, तो जनाब अपने बड़े भाई से अभी तक नाराज हैं। अरे पगले, अगर मैंने गुस्से से तुझे डांट दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे दिल में तेरे लिए प्यार कम हो गया। हाँ? अच्छा देख, मेरी तरफ देख, देख ना, देख। आई एम सॉरी 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 सॉरी, और आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगा। ओके? अब चल मेरे साथ चल। कहीं नहीं जाना मुझे, और ना ही मुझे किसी से कोई बात करनी। बंटी के बावजूद से भी नहीं? बाबूजी? हाँ, वो आए हुए हैं नीचे तुझसे मिलने के लिए। मैं उनसे जाकर कह देता हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझसे नाराज है और वो किसी से मिलना नहीं चाहता, तो कृपा करके आप चले जाएं। कह दूं? अरे पगले, एक बार नीचे चल तो सही। तेरा ऐसा स्वागत होगा वहां कि तू सारे गिले शिकवे भूल जाएगा। चलना यार। आ जाएगा। आज तो वो एकदम अपना टाइम लेके आ जाएगा। ये बात भी ठीक है। ये लीजिए, आ गया। आओ बेटा, आओ। आओ पुत्र, आ जाओ। आओ। आओ। ये सब क्या है? इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? ये सब तुम्हारे लिए आए हैं। जाओ लाला जी से आशीर्वाद लो, जाओ जाओ, पहुंचो। मेरी बहन बाबूजी। जीते रहे पुत्र, जीते रहे। सलाम नमस्कार। पुत्र संतोष। जी बाबूजी। दीदी ये सब क्या है? ऐसे ही होता है और रस्म रिवाज इसी तरह निभाए जाते हैं। रस्म रिवाज? हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, ये सच है कि बंटी और तू एक दूसरे से अजनबी नहीं,
और ना ही हमारे परिवार एक दूसरे के लिए अनजान है। लेकिन पुत्र, रिश्तों की डोर तभी मजबूत बनती है जब रीति रिवाज पूरे संस्कार के साथ निभाए जाए। इसीलिए पुत्र, एक बाप अपनी बेटी का शगन लेकर अपने दामाद की झोली में डालने आया है। स्वीकार कर। ठहरिए बाबूजी, मैं ये शगुन नहीं ले सकता। हाँ बाबूजी, मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ बाबूजी, मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। इंदर, क्या हिमाकत है? दिमाग खराब हो गया तेरा? घर बुला के बेइज्जती करने का ठेका ले रखा तुम लोगों ने। और कल तक तू बंटी के लिए जहर खाता फिरता था। मेरे घर पे आके मिलने से अच्छा तेरी शादी करवा दूं जल्दी। आज क्या हो तुझे? सांप सूंघ गया? अरे बोलता क्यों नहीं? क्यों बेइज्जती का थप्पड़ मारा हमारे मुंह पे तूने? नहीं अहमद चाचा, आप लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था मेरा। हाँ, शायद मेरे बात करने का तरीका गलत था। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैंने आपका दिल दुखाया है। लेकिन यकीन मानिए बाबूजी, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था। मैं बंटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं बाबूजी, और आपको वचन देता हूं कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ बंटी से, लेकिन तब तक नहीं जब तक भैया की शादी नहीं हो जाती। दादाजी, भाऊजी आ गए आप? भाऊजी, अहमद चाचा, दीदी क्या हुआ? ना भाऊजी ने कुछ कहा और ना ही अहमद चाचा ने। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है? सबके चेहरे उतरे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वहां कोई घटना घटी हो। बंटी, वो मुन्नी, तू बता क्या हुआ? बंटी, इंदर ने अभी शादी करने से इनकार कर दिया है। क्या? इंदर ने शादी करने से इनकार कर दिया? मगर क्यों? उसने शर्त रखी है कि जब तक चंदर जीजा जी की शादी नहीं होगी वो तुमसे ब्याह नहीं करेगा। क्या?